कोई 2 दिन पहले एक बच्ची मुझको पूछ रही थी, कहती गुरु माँ आपको ये कब पता चला कि आप संत बनेंगे? मैंने कहा बेटे ये तो आज तक पता नहीं चला, बस किसी की संगत में बैठे और उसने बदल दिया। हमें नहीं पता कब बदल गए, कैसे बदल गए। कोई प्रोग्राम हमने किया हो कि कोई सोचा हो कि कभी ऐसा विचार भी किया हो, नेवर एवर एवर। इट वॉज जस्ट वेरी ऑर्गेनिकली, संतों के संग बैठे बैठे, संतों के संग बैठे बैठे कब संत हो गए पता ही नहीं चला। जब मालूम चल जाता तो वो भी अहंकार का कारण बन सकता है कि हम संत बने हैं। हाँ, हम संत बने हैं। वो संतों के साथ जाते थे सत्संग में तो देखती थी वो उस समय वो संत खुद भी सफेद कपड़े पहनते थे तो अच्छा लगता था। तो हमने माँ से कह के सफेद कपड़े वो लेके तो नहीं देती थी, पर एक दिन वो एक होती है उसको कहते मुकैश, वैसे चमकते चमकते ना सिल्वर, वो वैसे कुछ वो थ्रेड से काम करता है, वो सिल्वर होता है, वो सब जगह लगा। तो मुझे याद है कि हम एक दुकान में माँ के साथ गए तो मैंने, वो सफ़ेद था पर उसमें वो मुकैश थी, तो मैंने कहा ये कितनी सुंदर चमक रही है ना। ये नहीं बोला कितनी सुंदर सफ़ेद है, हमने कहा कितनी सुंदर चमक रही है ना, ये ले दो, ये ले दो। उन्होंने ले दिया, हम खुश, किला फतेह। तो बैठ के हमारे घर के पास एक महिला थी, उसको दर्जियानी बोलते थे, तो उसके गए, मैंने कहा बना के दे आंटी मेरे को, अभी कभी बना के दे। सिर पे बैठ के वो बनवाया। अगले दिन सत्संग में वो वाइट पहन के ऐसे लग रहा था जैसे अप्सरा तो आज हम ही हैं। और चांस की बात यह है कि जब हम अंदर गए और संतों को जब प्रणाम किया तो मुझे कहते आज तो देवी लग रहे हो, आज तो तुम देवी लग रहे हो। मैं ये तो बढ़िया काम है। इतना मीठा वो बोले, इतना प्यारा लगा। फिर वो धीरे धीरे वो मुकैश थोड़ी कम होती चली गई, सफेद सफेद बढ़ता चला गया, फिर अच्छा लगता था। अभी किसी ने बोला थोड़े ना कि आज से हम सिर्फ सफेद कपड़े पहनेंगे और अखबार में फोटो भी छपती, ऐसा कुछ नहीं ड्रामा हुआ। चुपके 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 सफेद कपड़े हो गए। फिर वो भगवे से रंग से प्रेम था तो अपने महाराज जी से मैंने पूछा क्या स्त्री संन्यास ले सकती है? तो वो कहते हैं ये पुरुषों का चलाया हुआ षड्यंत्र है। ये उनके शब्द थे। कहते ये पुरुषों का चलाया हुआ षड्यंत्र है कि स्त्री सन्यासी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। तो मैं फिर आप मुझे देंगे? तो हंस के कहते तुमने क्यों लेना है? हम गए थे हरिद्वार, हमने अपने आप ही पहन लिए थे भगवे कपड़े, तुम भी जाओ अपने आप पहन लो। मैंने हम क्यों पहने, हमारे लिए आप हो। कह रहे ठीक है ले लो। हम तो तैयारी से गए ही थे और हमारा उसमें भी कोई ड्रामा नहीं था कि भंडारा हुआ हो। कि इसको वैदिक सन्यास बोलते हैं, विद्वत सन्यास बोलते हैं, जिसमें कोई बाहर का यज्ञ नहीं होता, कुछ शिखा नहीं काटी जाती, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि निर्मलों में ऐसा कुछ होता नहीं है और वो निर्मल महात्मा थे। तो बस उन्होंने हाथ लगाया और उन्होंने हमें दे दिए और बस छुट्टी। अभी अभी कौन दिन था, कितने बजे थे, कितने लोग साक्षी थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं ऐसी दिन तारीख तो मैं नहीं बता सकती आपको। तो उनके एक बड़ी ना, एक जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है क्रुकेट स्माइल, उनके वो आ गई। उनको कितना मजा आया होगा ना, इनको पता ही नहीं है। तो संसार जो छोड़ता है वो संसार को फिर वापस पकड़ सकता है, पर जब संसार छूट जाता है, छूट जब जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी ही थी और उसकी कोई कदर भी ना थी और वो उतना ही अननेसेसरी हो गया। जैसे पेड़ पर लगा पत्ता सूख जाए तो गिर जाता है, कोई दिन मुहूर्त कार्यक्रम थोड़ी होता है उसका, बस वो गिर ही जाता है। तो ऐसे ही जब संसार गिर भर जाए बात खत्म हो गई। तो संसार के रिश्ते छोड़ो तोड़ो भाग जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। हाँ, जिस दिन मन से छूट गया तब तुम घर की चार दीवारी में रहो, तुम तो भी एक साधु हो।
और तुम गंगा तट पे जाकर बैठ जाओ तो भी तुम साधु, क्योंकि साधु तुम मन से होते हो, ना कपड़ों से होते हो, ना घर छोड़ने से होते हो, ना ही कुछ और करने से होते हो. But the thing is, if you are in love with the divinity, if you are in love with your master, then all worldly attachments will just wither off. You don't have to do anything consciously. It just happens. बस फिर रंग गए, फिर तो बस रंग गए. वो हम गाते हैं, हमारा बड़ा पुराना भजन है, तो रंगीरे हम गाते हैं ना, तो वो रंग गए, बस बात खत्म हो गई. किस दिन, किस तारीख, किस महीना, किस साल में ये रंगे गए भाई, इसकी कोई तारीख नहीं होती है. वो चुपके से दिल में आके बैठ गया कोई, और धीरे से अपना बना गया कोई. पता भी ना चला हमको ये कब हुआ, और हमसे हम ही को चुरा के चला गया कोई. तो ये तो बड़ी क्या बोले ना, ये गुपचुप काम होता है. और कभी कभी तो जो दिल चुरा जाता है वो संत भी शायद सोचते नहीं है कि आज हम ये कांड कर देंगे, और जिसका दिल चोरी हो जाता है उसको भी नहीं पता चलता है कि आज के बाद हम दुनिया के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल में सिर्फ दिलबर रह जाएगा. क्या अब याद करना नहीं पड़ेगा, अब उसकी याद भूलेगी नहीं मुझको. क्या अब जाप करना ना पड़ेगा, क्योंकि अब सुमिरन सतत निस्दिन 8 पहर चलता रहेगा. ये बड़ी मस्त चीज होती है. तो ये बहुत 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 भाग्यशालियों को कृपा मिलती है. दूसरे सोचते ही रह जाते हैं कि जब बुढ़े होंगे, जब रिटायर होंगे, तब हम भगवान का भजन करेंगे. तेरी माँ ना करे भजन, ना तेरा डैडी करेगा भजन. अभी भी नोट गिन रहा है तब भी नोट गिनेगा, अभी भी पॉलिटिक्स खेल रहा है तब भी पॉलिटिक्स खेलेगा. अभी नोट गिन रहा है फिर गोलियां गिनेगा, 4 सुबह की, 6 रात की, 8 दोपहर की, 1 सोने के लिए, सोने से पहले, और 1 सोने के बाद भी. फिर तो गोलियां ही गिनता रह जाएगा. पहले नोट गिनता तो फिर गोलियां गिनता है. भजन कौन करता है? और भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है. जब ये कृपा, ये लाग, ये लगन लग जाए, बस लग गई. और जिसके लग जाए वो पंगड़ा पाए, वो खुश होए कि ये अद्भुत कृपा उसको प्राप्त हो गई. ये बड़ी खास चीज है. इसको छोटा या मामूली नहीं समझिएगा.